तो एक लंबे टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि स्मैकडाउन का एपिसोड फाइनली थोड़ा वर्थ वॉचिंग था। उसके बारे में हम लोग जल्दी से बात करेंगे और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हमें वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं मेंस के रॉयल रंबल मैच के साथ में, क्योंकि जो मेंस का रॉयल रंबल मैच है उसको लेकर कुछ मैसिव अपडेट्स आ चुकी हैं। पहली चीज़ ये कि ब्रॉक लेसनर मेंस के रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनेंगे। ये रिपोर्ट आई है सामने। रैंडी ऑर्टन एक और बड़ा नाम है जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर होंगे इस रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। रोमन रेंज ऑलरेडी एडवर्टाइज है और अपने ओटीसी भी लाइकली हैं कि वो मेंस के रॉयल रंबल मैच का ही पार्ट बनेंगे। लेजनर ऑफ कोर्स लिस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है काफी बड़ा नेम है। लेजनर ऑलरेडी एडवर्टाइज भी थे शो के लिए, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें अपने सऊदी अरेबिया शो के लिए यूज करेगी। एक मैसिव न्यूज द पीपल्स चैंप द ड्वेन जॉनसन द रॉक के बारे में है। द रॉक रेसलमेनिया 43 में कंपीट, जो कि रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में मोस्ट प्रोबेबली होगा, उसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। यहाँ बात यह है कि द रॉक को एक मेजर ऑफर मिला है रेसलमेनिया इन सऊदी के लिए कि वहां पे वो आके कंपीट करे, लेकिन अभी फिलहाल जो द रॉक है वो थोड़ा सा हेजिटेशन में है क्या वो प्रोसीड करे या फिर ना करे इस चीज के साथ में, क्योंकि अगर ये मैच होता है वो मोस्ट लाइकली द रॉक का एक आखिरी मैच होगा। अगर ये रिपोर्ट आई है सामने, इसका मतलब ये भी है कि द रॉक रेसलमेनिया 42 में हमें कंपीट करते हुए नहीं नजर आएंगे। अब द रॉक एक और रेसलमेनिया मिस कर रहे हैं। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत मार्जिन से रोमन वर्सेस रॉक को डिले करे जा रही है। देखो क्या होता है, द रॉक एक्सेप्ट करते हैं ऑफर को या फिर नहीं। जहां तक पैसे की बात है, सऊदी अरेबिया शो मोटा पैसा देता है और आई थिंक द रॉक इस चीज को मना नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि साल 2026 का पहला स्मैकडाउन का शो था। शो की कुछ बड़ी हाइलाइट्स थी। रैंडी ऑर्टन और मैट कार्डोना का कमबैक। मैट कार्डोना का वापसी हुआ यहाँ पे, ना कि जैक राइडर का। मैं ऐसा इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जैक राइडर वाली जो उनकी गिमिक है वो हमने देखी थी जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के अंदर। इस बार हुआ क्या कि जैक राइडर के पहले थीम पे आते हैं अपने मैट कार्डोना, अचानक से लाइट्स ऑफ होते हैं और थीम चेंज हो जाता है। माइकल कोल यहाँ ये बात भी कंफर्म करते हैं कि मैट कार्डोना एक फ्री एजेंट थे और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑफिशियली आ चुके हैं क्योंकि निक ऑल्डिस ने उन्हें साइन कर लिया है। इसका मतलब ये कि भैया जैक राइडर की एज मैट कार्डोना एक कंप्लीट वे में वापसी हो चुकी है, उनका अब कमबैक हो चुका है और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अब ओवरऑल ये फैंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि वो एक मिड कार्ड डिवीजन के अंदर अच्छे एडिशन हो सकते हैं। रैंडी ऑर्टन की एक और बड़ी हाईलाइट की रिटर्न है जो कि आज शो पे हुई। रैंडी ऑर्टन आए, उन्होंने मिस को कन्फ्रंट किया, ऐसी तैसी करी मिस की डबल आर के लगा के, और इसके बाद वो बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करते हैं। रैंडी ऑर्टन ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि जैसे कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे, रैंडी ऑर्टन अगले शिकार है या फिर रैंडी ऑर्टन अगला शिकार जो करेंगे वो कोडी रोड्स का करने वाले हैं उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, और फाइनली इन दोनों के बीच में हमें फ्यूड देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा शो पर मैसिव चीज ये भी थी कि ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली रिवील कर दिया कि भैया जो 3 स्टेजेस ऑफ हेल इसका मैच होगा कोडी रोड्स के खिलाफ, उसमें मैकिंटायर क्या स्टिपुलेशन चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पूरे शो का ये सबसे डम सेगमेंट था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की क्या गेस करो हो सकती है पहली स्टिपुलेशन, वो ये थी भैया नॉर्मल रेसलिंग मैच रख दो। मतलब 3 स्टेजेस ऑफ हेल हो रहा है, उसमें भी ट्रिपल एच एक नॉर्मल मैच रख रहे हैं। आई मीन ये बहुत बड़ी पागलपंती वाला मूव था। इसके बाद यहाँ पर जो अपने मैकिंटायर ने स्टिपुलेशन रिवील की हैं वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आता है फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच जो कि अच्छी स्टिपुलेशन है, और लास्ट आता है स्टील केज मैच जो कि मुझे एक और बार कहूंगा मैं एक अच्छी स्टिपुलेशन है। लेकिन पहला मैच एक्सटेंडिंग रेसलिंग मैच रखना आई थिंक एक बहुत बड़ा डम मूव था। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेयर स्टिपुलेशन मैचेस रखती है अपने वीकली शोज के ऊपर, और जब वो बड़ी मुश्किल से उस चीज को रख रहे हैं तो उन्होंने कुछ इस तरीके से गंदा वाला हगा है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा शो पे ट्रिक विलियम्स का डेब्यू हुआ है स्मैकडाउन वाला, और उन्होंने भी स्मैकडाउन रोस्टर ज्वाइन कर लिया है। शो की एंडिंग हुई है एम्बुलेंस मैच के साथ में, जहां पे डीमियन प्रीस्ट ने एलिस्टर ब्लैक को हराया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक को इस मैच में जीतना चाहिए था क्योंकि डीमियन को ऑलरेडी अच्छा खासा पुश मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो ये कुछ चीजें थी आज के स्मैकडाउन के हाइलाइट्स के बारे में और रेस्ट ऑफ दी अपडेट, जिसमें द रॉक, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज और भी चीजें शामिल थी। तुम्हें कैसी लगी ये सारी जो भी स्मैकडाउन के एपिसोड्स की हाइलाइट्स है, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।